सबसे पहली बात तो आज चूँकि बात हो रही है आटे के हवाले से, यानी स्टेपल फूड का पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, कुछ 60% ऑफ द डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और जो हम डाटा देंगे वो डाटा है जो 6 जनवरी 2023 का फेडरल गवर्नमेंट का डाटा है। हम कोई डाटा वो नहीं दे रहे जो किसी और सोर्स से हो, ये डाटा फेडरल गवर्नमेंट का डाटा है। पाकिस्तान में इस टोटल जो पाकिस्तान में ज़रूरत है इसकी गंदम की, वो है 30 मिलियन टन, 3 करोड़ टन ज़रूरत होती है। हम गवर्नमेंट को दे के आए 28.2 मिलियन टन, ये 2 करोड़ 82 लाख, टोटल 18 लाख टन गंदम कम थी। इस गवर्नमेंट का टोटल काम ये था कि 18 लाख टन गंदम इंपोर्ट करे, इसके अलावा कोई काम नहीं था। पूरी पाकिस्तान की गंदम पूरी थी और 2200 रुपये पे किसान से ख़रीदी थी। 2200 रुपये पे किसान से ख़रीदी हो तो बड़े आराम से हम 1300-1400 रुपये का आटा दे सकते हैं। अच्छा, इशू नहीं था। पहली बात यह कि जब पैदावार पूरी थी, पिछले साल के 18 लाख टन मौजूद थी, रिकॉर्ड हमारा बेहतर था। और पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च आप सारा डाटा निकालें तो इस खित्ते में भी और दुनिया में भी सबसे सस्ता आटा हम दे रहे थे। हमसे दोगुनी कीमत में बलूचिस्तान, क्या नाम है, बांग्लादेश दे रहा था, श्रीलंका ज़्यादा महंगा दे रहा था, इंडिया हमारे क्लोज था, सबसे सस्ता आटा हम दे रहे थे। अब जब गवर्नमेंट ने गंदम, आप कह रहे हैं जो ख़रीदने की बात करें, तो पंजाब की कोई बेहतरी को रही प्रोक्योरमेंट 89%, सिंध जो दूसरा बड़ा सूबा है उसकी सिर्फ 62% उसने प्रोक्योरमेंट की, वहाँ पर एक सेटबैक आया। फिर दूसरा ये हुआ कि यहाँ पे पंजाब में अर्ली रिलीज़ शुरू हो गए। वो सुबह अपना हुसैन बहादुर दरेशक साहब आपको पंजाब के बारे में ये बताएंगे, या वे फॉरवर्ड पंजाब का सारा वो बताएंगे। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि इन दिनों दुनिया पूरी में गंदम सस्ती हो रही है। 6 तारीख को जो गंदम सस्ती हुई, $4 से लेके $11 दुनिया पूरी में गंदम सस्ती हुई। नीचे जा रही गंदम या उसी रेट पे खड़ी है, बट इसके बावजूद पाकिस्तान में जो आटा 1200 रुपये 1300 रुपये का था, 1300 रुपये से उठा और 3000 रुपये चला गया। 3000 रुपये चला गया तो ये क्लासिक एग्जांपल है किसी बैड गवर्नेंस की, किसी आदमी के निकम्मे या करप्ट होने का सोसाइटी पे, मुल्क पे, नेशन पे इसका इम्पैक्ट क्या आता है। ये उसकी एक क्लासिक एग्जांपल है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सर ये 9 महीने में हो क्या गया है। तो 9 महीने में क्या, बल्कि 1 महीने की जो आपके लिए स्टोरी है पूरी, वही आप देख लें कि 1 महीने में जब इस मुल्क में आटा या गंदम पूरी हो, अगले 3.5 महीने की पंजाब में गंदम मौजूद है, 3-3.5 महीने की केपी में मौजूद है। बाकी मतलब फेडरल गवर्नमेंट के पास जो पास्को के पास है, पास्को के पास आज की डेट में 18 लाख टन गंदम मौजूद है। जितनी उन्होंने देनी है वो आर्मी को देते हैं, AGK को देते हैं, कश्मीर को देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को देते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देते हैं, बलूचिस्तान को, KP को देते हैं। वो सारी गंदम देने के लिए उनके पास मौजूद है या उससे ज़्यादा गंदम मौजूद है। आपके गोदाम भरे हुए हों और फिर मुल्क में 1300 से आटा 3000 रुपये हो जाए, तो ये जवाब है कि 9 महीने में इकानमी कैसे ख़राब हो सकती है। अगर 1 महीने में मुल्क की मेजर खुराक जो है वो अगर इस हद तक ख़राब हो जाए तो उसका जवाब मिल जाता है। अब इसमें अगर आप देखें सारे सवाल कि ये तरतीब और देखें कि हुआ क्या। पहली बात तो ये कि इस साल जो गंदम पैदा हुई, जो हम करके गए थे, 2nd बेस्ट क्रॉप है हिस्ट्री की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की 2nd बेस्ट क्रॉप थी, 26.3 मिलियन टन। दूसरी इसमें यह है कि 18 मिलियन टन पड़ी हुई थी। तीसरी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट 2 मिलियन टन थी, जो अभी तक सारी नहीं हुई, आधी हुई, आधी अभी तक नहीं हुई। लेस प्रोक्योरमेंट हुई। फिर आप कह लें कि नॉर्मली यहाँ पे 22,000 टन जब हम करते हैं, नॉर्मली 20,000 टन करते हैं, 22,000 टन पिछले साल जब इशू हुआ रिक्वायरमेंट का, अपना आटा महंगा होने लगा, तो मैं पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आया, तो मैंने कहा जी आप रिलीज़ ज़्यादा करें। उन्होंने 22,000 किया, हर चीज़ सेटल हो गई। तो 20-22,000 पंजाब की रिक्वायरमेंट के लिए पर डे रिलीज़ जो है 25 दिन महीने की काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आप कह लें कि और इसी हिसाब से आप 9,000 सिंध की और 7,000 KP की सारी बात करें तो 40,000 टन गंदम, 40 से लेकर 44,000 टन गंदम एक दिन में रिलीज़ करें, इट इज़ मोर दैन सफिशेंट। उसके हिसाब से आज के दिन हमारे पास 90 डेज़ की गंदम मौजूद है, 95 डेज़ की गंदम मौजूद है। और इसके बावजूद अगर महंगी हुई है तो उसकी पहली वजह बनी कि रेट था 2200 रुपया। 2200 रुपये से आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट गंदम बढ़ती है, तो जब 2500 पे गई तो मुराद अली शाह ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा जी हम अगले साल गंदम 4,000 रुपये की खरीदेंगे, अगले साल गंदम 4,000 की खरीदेंगे। अब अगला साल आने से 8 महीने पहले वो अनाउंस कर रहे हैं।
अगले साल अगर 4,000 की खरीदेंगे, उसी वक्त मार्केट में गंदम बढ़ना शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि अगले साल तो 4,000 की बिकनी है ये, लिहाजा थोड़ी बहुत बच भी जाएगी, कोई मसला, लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दी और गंदम का रेट पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हुआ। पहला सेटबैक ये आया। दूसरा सेटबैक इसमें ये आया कि सिंध में जो 7,000, 8,000, 9,000 टन डेली रिलीज़ करते हैं, वो प्रैक्टिकली रिलीज़ नहीं करते। कागज़ों में रिलीज़ होती है, प्रैक्टिकली नहीं होती। पहले और जो आज का रिलीज़ है उसका रेट है 5,800 रुपये बोरी का, 100 किलो की बोरी का 5,800 रुपये बोरी का रिलीज़ है। मार्केट का रेट हो गया 12,000 रुपया। 12,000 रिलीज़ का जब रेट हुआ, अपना मार्केट का रेट हुआ, उसमें फूड डिपार्टमेंट और फ्लोर मिल आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। वहाँ 3-3 हज़ार का बाकायदा रेट है, अब तो 14,000 हो गया, पता नहीं 4-4 हज़ार हो गया होगा, पहले 3-3 हज़ार रुपये रेट था। वो जब हुआ तो प्रैक्टिकली फ्लोर मिलों से सस्ती गंदम कंज्यूमर को मिलती नहीं है। मार्केट की जब रेट 150 हुआ, 140 हुआ, 140, 50 और 65 रुपये, दो रेटों में इतना डिफरेंस है कि गरीब आदमी सारा दिन लाइन में लगने को तैयार हो जाता है। खातून लाइन में लगने को तैयार हो जाती है। गरीब आदमी जो ले नहीं सकता वो लाइन में लगने को तैयार होता है। लिहाजा वहाँ पे आप कह लें कि रश बहुत ज़्यादा हो गया और जो बैड किस्म के वाक़यात हो रहे हैं वो उसकी वजह से हुआ कि रेट का डिफरेंस जो है, ये प्राइवेट गंदम का और सरकारी गंदम का जो आटे का डिफरेंस था, उसकी वजह से हुआ। अगली बात अगर देखें तो यू कैन से कि इसमें फिर आखिर पे आके अनाउंसमेंट की इन्होंने, मुराद अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास 15 जनवरी के बाद गंदम नहीं है। 15 जनवरी के बाद हमारे पास गंदम नहीं है और हम नहीं दे सकेंगे अगर हमें ना दिया गया। इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये डाटा है फेडरल गवर्नमेंट का 6 जनवरी का। इसके मुताबिक जो मरकज़ ने गंदम देनी थी सूबे को, 93% गंदम दे चुका है मरकज़ सूबे को, सिंध को। बाकी लोगों को मरकज़ दे रहा है 50%, 55%, 60%, 62%। आर्मी को, जीबी को, आप कह लें कश्मीर को, केपी को, बलूचिस्तान को मरकज़ ने या पास्को ने जो गंदम दी है 50 से लेकर 60%। सिर्फ सिंध है जिसको 93% उन्होंने गंदम दे दी। और जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया है उस दिन उनके पास तकरीबन 3.5 लाख टन गंदम मौजूद थी। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। आज की डेट में उनके पास 3,38,000 टन गंदम पड़ी है। ठीक है, वजह इनका पुराना तरीका वारदात है कि उन्होंने अपनी पूरी जो कोटा ले लिया, कोटा पूरा लेने के बावजूद धमकी दे दी कि हमारे पास गंदम नहीं है, ताकि गंदम ज़्यादा ले लें। गंदम ज़्यादा ले लें, आजकल जो मिलेगी वो 2200 या 2300 मिलेगी, अगले साल इसका रेट ज़्यादा होगा। जब मैं मिनिस्ट्री में था, जब मैं अपना एडवाइज़र था प्राइम मिनिस्टर का, उस वक्त ये हुआ कि अप्रैल में गंदम शो हो रही थी सिंध के गोदामों में 8-9 लाख टन, 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख टन। अगले दिन पता लगा कि ये ज़ीरो हो गई है। अप्रैल की एक डेट थी खास, पता नहीं कौन सी थी, उस अगले दिन पता लगा सारी ज़ीरो हो गई है। उन्होंने सारी रिलीज़ की पुराने रेट पे, नए रेट पे दोबारा उसे प्रक्योर कर लिया। 8 लाख टन पड़ी है, पुराना रेट फ़र्ज करो 1400 रुपये है, नया रेट 2,000 रुपये है। उन्होंने 1400 रुपये पर रिलीज़ कर दी और अगले दिन 2,000 रुपये में ख़रीद के गोदामों में रख ली। सो आप कह लें ये आखिरी दिनों में ये इस तरह की कोई दिहाड़ी लगाते हैं, आप कह लें 5-7 अरब 10 अरब की एक दिहाड़ी लगाते हैं बाकायदा। ठीक है, अब 3.5 लाख टन आपके गोदामों में गंदम मौजूद है अकॉर्डिंग टू द डैशबोर्ड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का, उसके मुताबिक, और वो कह रहे हैं कि नहीं है। लिहाजा उससे पैनिक फैला। एक मतलब आप कह लें कि 1, 2, 3 करें। नंबर 1, उन्होंने 4,000 का जो अनाउंस किया उससे प्रॉब्लम हुआ, प्राइवेट गंदम महंगी हुई। नंबर 2 ये कि उन्होंने गंदम प्रॉपर रिलीज़ नहीं की। नंबर 3 जो है उन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान में गंदम नहीं है, 15 के बाद हम नहीं दे सकेंगे। पैनिक फैला तो सारे सूबों में गंदम महंगी हुई। अब पोरस बार्डर होते हैं सूबा, मतलब कोई नेशनल बार्डर तो है नहीं। पोरस बार्डर्स में ये हुआ कि आप कह लें पोरस बार्डर की वजह से आप कह लें कि हमारी गंदम, पंजाब की गंदम बाहर जा सकती है या आटा जा सकता है। वो जब गया तो हर जगह पे एक इशू हो गया। ये है बुनियादी रीज़न जिसकी वजह से आप कह लें ये महंगा हुआ। हमने पंजाब का सारा हुसैन साहब बताएंगे। केपी में कमिटमेंट है वो डेफिनेटली हम देंगे हर उस बंदे को जिसको ज़रूरत है। एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, जो फ्लोर मिल का आटा है, फ्लोर मिल का आटा 56% आटा होता है, उसमें 25% आप कह लें मैदा और क्या नाम है वाइट आटा और 14% 15% इसमें चौकर। ये परफेक्ट आटा है, इसकी क्वालिटी ठीक है, इसकी हर चीज़ ठीक है,
इसमें ये जो आप कह लें कि लोग चक्की का आटा, क्या नाम है, हास आटा, सुच्चा आटा, ये ब्रांडेड चीज़ को महंगी करके ख़रीदनी हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं वो आप कह लें कि बेचारे अपने पेट काट के महंगा आटा प्राइवेट ना ख़रीदा करें। परफेक्ट आटा जो है वो फ्लोर मिलों का है। हमारी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट हुई आटे की हम फ्यूचर में पूरी करेंगे, हर रोज़ पूरी किया करेंगे। मैक्सिमम लोग जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो सारे के सारे आप कह लें कि सरकारी आटा ख़रीदा करें। ये कहीं किसी जगह पे डाउट ना रखें कि उस आटे की क्वालिटी ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।